हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार दरोगा सेट नंबर 5। इससे के वीडियो में इससे पहले हमने 4 सेट तक अपलोड कर रखा है। साथ ही 2019 पीटी का जो प्रीवियस ईयर शिफ्ट था दोनों का वो भी अपलोड कर रखा है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। मैं बता दूं, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे आज सेट नंबर 5, जिनमें से पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है? रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगाबोल, रानी रामपाल। उपरोक्त में से कौन सही है? सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इन सभी को दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्याशित है? रबर, गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टील। स्टील जो होता है सर्वाधिक प्रत्याशित होता है। वही अगर बात करें प्रत्याशितता की, तो प्रत्याशितता जो होता है वह गुण जिसके कारण उस पर प्रतिरोध करने पर वो बल हटा देता है और पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है, उसे प्रत्याशित कहते हैं। तीसरा प्रश्न, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, कैसा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग जो है वह हमेशा हरा दिखाई देता है। वही वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल तथा हरा रंग का पता नहीं चलता और सभी रंग को पहचान सकता है। वर्णांधता जो होता है वो मुख्य रूप से पुरुष में होती है। क्लियर है? चौथा की बात करें, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेक महिंद्रा। पांचवा, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करती है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि? आंसर करेंगे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर सकता। वही अगर बात करें तो आयरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आँख की पुतली या नेत्र तारा कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे की जो रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है उसे ही आयरिस कहा जाता है। आयरिस का कार्य होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, और पुतली के पीछे जो होती है वो नेत्र लेंस होता है, और नेत्र दान में जो कॉर्निया को दान किया जाता है। छठा देखेंगे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। यह अवार्ड फाउंडेशन कहाँ स्थित है? रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। फ्रेंड्स मैं बता दूं, लगभग हर सेट में आपको 25 से 30 और एग्जाम में भी कुछ इसी तरह से 25 से 30 प्रश्न आपको करेंट अफेयर्स के मिलेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग करेंट को अच्छे से तैयारी करके जाना। मेरे द्वारा स्पीडी करेंट अफेयर्स और एडुटेरिया करेंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए गए हैं, उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे और उसे एक बार ज़रूर देख करके एग्जाम हॉल में जाएंगे। सातवां, पायस एक कोलाइड होता है, कैसा? पायस एक कोलाइड है द्रव्य में द्रव्य का। वही अन्य की बात करें तो दूध जो होता है एक पायस का उदाहरण है, और द्रव्य में गैस का विलयन वायु की आर्द्रता को दिखाता है। गैस का द्रव्य में विलयन ब्रोमीन और अमोनिया होता है, और ठोस का गैस में विलयन कपूर होता है। आठवां, माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव यानी पतंजलि वाले जी का। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 9, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल कहाँ स्थित है? जवाहर टनल जम्मू कश्मीर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बनिहाल दर्रे में से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। वही जवाहर सुरंग जो होता है वो बनिहाल दर्रे में ही अवस्थित है। अगर बात करें तो सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ती है, और बुर्ज दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। 10वां देखिए, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सी है? दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। सबसे साक्षर यूटी जो है लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। वही बात करें सबसे बड़े अगर केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से तो नई दिल्ली, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश
पांडिचेरी है। 11 रक्त के प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? फाइब्रिनोजेन, हिपैरिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हिपैरिन। रक्त में के प्रतिस्कंदन जो होते हैं वो हिपैरिन्स होते हैं और फाइब्रिनोजेन होती है जो एक प्रोटीन होती है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है और वही रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत के विटामिन के की सहायता से होता है और विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। अगर बात करें तो एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त की जो लीटर होती है वो लगभग 5 से 6 लीटर एक वयस्क मनुष्य में होते हैं। 12 की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया? हिंदू वृद्धि दर पद राजा कृष्णा ने बनाया और यह 1950 से 1990 तक भारत का विकास दर से संबंधित है। 1990 से 90 तक भारत का विकास दर 3.5% से लगभग 4% के बीच रहा, इसलिए इसे राजकृष्णा ने हिंदू विकास दर कहा है। वही अगर बात करें किरीट एस्पारिक जो हैं वो प्रसिद्ध वित्तीय क्षेत्र के प्रबंधक थे और मोन्टेक्सी जो है अहलुवालिया वो यूपीए सरकार में लगभग 10 वर्षों तक योजना आयोग का उपाध्यक्ष थे। 13 नंबर, मीठे स्वाद की अनुभूति के जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं कहाँ? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अग्रभाग पर। जो स्वाद केंद्र होते हैं वो अग्रभाग पर स्थित होती है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे ही स्वाद कलियाँ कहते हैं। जीभ के जो पश्च भाग होते हैं यानी पिछले भाग कंठ के निकट का, उससे कड़वे स्वाद का पता लगता है और बगल से खट्टे स्वाद का। जीभ अपनी गति के कारण भोजन को निगलने में भी मदद करता है। 14 नंबर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क ये जो है बाघ के संरक्षण। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से बाघ वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगर और बात करें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य शामिल है। पंजाब में बात करें तो पंजाब में अबहोर अभ्यारण्य, कर्नाटक में बांदीपुर नागरहोल, हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। 15 की बात करें, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? विश्व बैंक का एक अन्य नाम, सही आंसर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए IBRD इसे इंग्लिश में बोला जाता है। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। 16 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? आपात अधिकार जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति के पास वो 3 होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352, उसके बाद होते राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 और एक होते वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360। भारत में आज तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाए गए हैं। 17 की बात करें, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया शहर में दक्षिण अफ्रीका को फेंका गया था। अगर बात करें तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला नाम के व्यापारी के लिए वकालत करने गए थे। वही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का शिकार गांधी जी को होना पड़ा था और गांधी जी ने 1907 ईस्वी में रंगभेद नीति का विरोध सर्वप्रथम सत्याग्रह माध्यम से किया था साउथ अफ्रीका में ही। वही इंडियन ओपिनियन नाम से प्रसिद्ध समाचार पत्र गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में निकाला था। इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है वो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही निकाला था। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार। सार्क का सदस्य देश म्यांमार नहीं है। पहले अगर सार्क की बात करें तो SAARC इसका नाम होता है और फुल नेम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होती है। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। बात करें सार्क के सदस्य देशों की तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान
कुल 8 देश सार्क में शामिल है। और सार्क का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो बांग्लादेश के ढाका में, जबकि सार्क का मुख्यालय जो है नेपाल का काठमांडू में स्थित है। 19 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट, और अगर पहली भारतीय महिला की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू। अगर आप बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। वही सरोजनी नायडू बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। एनी बेसेंट बनी कलकत्ता में और सरोजनी नायडू बनी थी कानपुर में। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी, और राज्यपाल की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू ही थी। वही अगर प्रथम भारतीय केंद्रीय मंत्री की बात करेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर राजकुमारी अमृता कौर शामिल थी। 20 नंबर, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर देखिए, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है। माइका कौन उत्पादन करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत जो है माइका उत्पादन में सबसे सर्वाधिक है, और वर्तमान में यूएस से जो है वो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है। 22 नंबर की बात करें तो रघु ने 14,360 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसकी ढुलाई पर 240 रुपये खर्च किया। 15% का लाभ पाने के लिए उसे इसे कितनी राशि में बेचना होगा? यहाँ पे दे रखा है, समझेंगे। वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया है, सीपी दे रखा है 14,360 रुपये। क्लियर है? खर्च पे हो रहा है इसका 240, और हमें दिया है कुल खर्च की अगर बात करेंगे तो कुल खर्च यहाँ पे हमें हो जाएगा 14,360 और 240 अगर ऐड करते हैं तो 14,600। क्लियर है? लाभ प्रतिशत दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट कुल 15%। ओके, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, तो 115/100 कर देंगे गुना 14,600 करेंगे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको 16,790 रुपये इसके आंसर आ जाएंगे। 16,790 ऑप्शन नंबर बी। वही अगर विक्रय मूल्य का आपको फॉर्मूला बताएं तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य होती है। किसके बराबर? विक्रय मूल्य बराबर। ओके, चलिए 23 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश मीर ए साहिबा फातिमा बीबी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप फातिमा बीबी के नाम से इसे याद रख सकते हैं। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से प्रतिबंधित उपबंध संबंधित है। एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। लीला सेठ भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश पद पर ग्रहण की गई थी। साथ ही प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थी। 24 देखे, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। वही अन्य की बात करें तो अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना की बात अथर्ववेद में कही गई है। और यजुर्वेद जो है गद और पद वाला वेद है। वही सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। 25 नंबर, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष के सजा का प्रावधान किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष का। 26 नंबर, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आर्य शब्द जो होता है वो आर्य धातु से बना होता है। आर्य शब्द जो होता है वो आर्य धातु से बना होता है। आर्य का साधारणतः अर्थ जाति से लगाया जाता है, लेकिन आर्य शब्द एक भाषाई समूह या जातु समूह नहीं है। आर्य भारत में सर्वप्रथम सप्त सैंध प्रदेश यानी कि आर्य सर्वप्रथम भारत में पंजाब में आकर निवास किया था। 27 की बात करें, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? राज्यसभा सांसद ये थे समाजवादी पार्टी से, यूपी के। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 28 देखें, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में कुल एफडीआई अंतर्प्रवाह कितने बिलियन डॉलर रहा? एफडीआई अंतर्प्रवाह कुल 51 बिलियन डॉलर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर
सी। 29 देखेंगे, किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 भाग पर लोग बैठे हैं और शेष लोग खड़े। यदि 28 खाली कुर्सियां हैं, कितनी कुर्सियां खाली होती यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता। यहाँ समझेंगे, माना कुर्सी की संख्या दे रखा है बाई, कुर्सी की संख्या मानेंगे बाई, बैठे लोगों की संख्या हो गया 9/13, इसलिए शेष कुर्सी जो रह जाएगी बाई माइनस 9/13, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4/13। क्लियर है। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 4/13 इक्वल टू 28। यहाँ से आप अगर निकालेंगे तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 7/28, यानी 7 यहाँ कट करेंगे तो 93 यानी बाई बराबर हमें मिल गई, बाई बराबर 91, बाई बराबर 91, बाई बराबर हमें क्या मिला, 91 मिला। अब कुर्सी की संख्या कुल हो गई 91। अब माना लोगों की संख्या मान लेते हैं, लोगों की संख्या वो x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसको करें तो 7x/9 इक्वल टू 9/13 इक्वल टू 9 इंटू बाई कितना मिला था हमें 91। क्लियर है। बाई 13 तो 93 91, ये कैंसिल हुआ तो 9 7 63, ये x मिल गया हमें 63। x बराबर अब आगे और इसको करें तो x बराबर 81, x बराबर हमें मिल के आया 81। अब यहाँ से करेंगे हॉल में खड़े लोगों की संख्या तो x माइनस 7x/9, तो यहाँ से मिल जाएगा 2x/9 इक्वल टू 2 इंटू एक्स हमें कितना मिला था 81, तो 2 इंटू 81/9, 9 9 जा 81 इक्वल टू 18, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी 18। 30 नंबर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृति में रचित पुस्तक चंद्रशेखर द लॉस्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की रचना किसने की। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रविदत्त वाजपेयी। 31 नंबर, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्क्स का। अन्य बातों की पे दे तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे जिन्होंने दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। वही माओ त्से-तुंग चीन के निवासी था और स्टालिन राइट्स ऑफ पेन का लेखक था। स्टालिन राइट जो था वो ऑफ पेन के लेखक था। 32 की बात करें, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। वही कालिदास जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास को भारत का सबसे बड़ा संस्कृत महान का विद्वान माना जाता है। वही सूरदास सूरसागर इनके लेखक पुस्तक है। कबीर दास गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए विश्वास किया करते थे। 33 नंबर देखें, 3 साल में 5,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% है। इस तरह के प्रश्नों को आप कुछ नहीं करेंगे, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, वहाँ से आप पुट करेंगे। मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर डायरेक्ट करेंगे 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100 करेंगे। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा फार्मूला से। आप सभी पे मान पुट करेंगे। मूलधन दे रखा आपको 5,000, 1 + पहले साल का 4%, दूसरे साल का 3% और तीसरे साल का 2% से आप निकालेंगे तो कुल निकाल कर जितना आएंगे उसमें से आप उसको माइनस कर देंगे 5,000 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 463.12। क्लियर है। 34 की बात करें, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहा जाता है। पुगलिस्ट किसे में कहा जाता है, मुक्केबाजी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग में। और कुश्ती के खेल का जो होता है प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट की होती है, 3 मिनट की। 35 की बात करें, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। मानकोट का दुर्ग। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इस्लामा शाह सूर। इसे बनाया था इस्लामा शाह सूर, जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। इस्लाम शाह सूर जो था वो शेर शाह सूर के उत्तराधिकारी था।
वही अगर बात करें तो प्रथम अफगानी साम्राज्य की स्थापना दिल्ली में बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश के नाम से किया गया था। और आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था और हुमायूं की 1556 ईस्वी में तिनपना के पुस्तकालय में मृत्यु हो गई थी। 36 की बात करें, हाइकिंग स्ट्रेप किस शब्द किस खेल से संबंधित है? हाइकिंग स्ट्रेप सही आंसर पाल नौकायन, ऑप्शन नंबर सी। गोल्फ खेल जो है गोल्फ से टी शब्द संबंधित है, गोल्फ से टी शब्द संबंधित है। 37 नंबर, प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 का विषय क्या था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। 38 नंबर, विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में जुलाई 2019 में नियुक्त अंशुला कांत निम्न में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थी? अंशुला कांत थी एसबीआई के प्रबंध निदेशक। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 39 की बात करें, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर हमले के समय नंद वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। वह उस समय सिकंदर के आक्रमण के समय धनानंद उसका शासक था, नंद वंश का, जिसकी सीमा ब्यास नदी तक ही थी, जिसको सिकंदर की सीमा पार करने से इनकार कर दिया था। वही अगर बात करें नंद वंश की, तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, जिसे एक राट की उपाधि से शामिल किया गया था। और मौर्य वंश के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कन्ना वंश की बात करें तो कन्ना वंश का संस्थापक था वासुदेव। और शुंग वंश के संस्थापक की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग था। 40 नंबर, अपनी मदुरै विजय कृति में अपने प्रति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? पति के, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर गंगा देवी, ऑप्शन नंबर डी। अपनी मदुरै विजय कृति में पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री गंगा देवी थी। और वह विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। अन्य बात करें तो 1347 ईस्वी में पांडव राज को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया था। पांडव वंश की राजधानी थी मदुरै। वज्जी संघ का मुख्यालय वैशाली था, जो लिच्छविगण राज्य की राजधानी थी। वही मंडल मिश्र की पत्नी भारती थी, मंडल मिश्र की पत्नी भारती थी। 41 की बात करें, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया गया था। ये किया गया था गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, यानी 483 BC के बाद। बुद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय राजगीर में आयोजित किया गया था। अन्य बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति काला अशोक के समय आयोजित किया गया था वैशाली में। तीसरे की बात करें तो अशोक के समय पाटलिपुत्र में। और चौथा की बात करें तो कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। 42 नंबर, पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खास ट्रेन चलाई है। इस ट्रेन का निम्न में से क्या नाम दिया गया? पाकिस्तान की आज़ादी के लिए आज़ादी ट्रेन नाम दिया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खास ट्रेन चलाई, जिसे नाम दिया था आज़ादी ट्रेन। भारत एवं पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस रेलगाड़ी का परिचालन किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाया जाता है। 43 की बात करें, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ था? अनुशीलन समिति सही आंसर है बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। अनुशीलन समिति का गठन 1904 ईस्वी में किया गया था। वही बात करें तो अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना सावरकर बंधु द्वारा किया गया था। अभिनव भारत महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति की बात करें तो इसके संस्थापक थे बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। 44, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? भोला भाई देसाई ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, KN काटजू थे। इनके अध्यक्ष भोला भाई देसाई को बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाई गई थी। वही बात करें तो इसे दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। और जन समर्थन को देखते हुए लॉर्ड बेवेल ने अपना माफी आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को देना पड़ा था। 45 की बात करें, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार स्वर्ण कलम के रूप में ही दिया जाता है। यह पुरस्कार 1969 ईस्वी में इसकी
शुरुआत की गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है और दादा साहेब फाल्के भारत में फिल्म क्षेत्र के जनक माने जाते हैं। 46 नंबर की बात करें, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एस हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। वही अगर बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम 2 काल के लिए उपराष्ट्रपति चुने गए। एम हिदायतुल्ला भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश पद को सुशोभित किए हैं। 47 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। 48, इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? इग्नू का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में और इग्नू की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। वही बात करें तो जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा प्रसिद्ध है। कोणार्क मंदिर की दीवार पर अश्लील चित्रों का चित्रण किया गया है। ये सभी कुछ अन्य फैक्ट है। अगर ब्लैक पैगोडा की बात करें तो यूरोपियन नाविक द्वारा कोणार्क मंदिर का नाम दिया गया था। 49 नंबर, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? किस राज्य में है? सही आंसर ओडिशा में। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कोणार्क मंदिर ओडिशा में है और पश्चिम बंगाल में माँ कालिका मंदिर है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ का मंदिर स्थित है। 50 नंबर, साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? इसके फटने का कारण क्या है? तो गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। बात करें तो रेलखंड के 2 पटरी के बीच थोड़ा जगह छोड़ा जाता है ताकि गर्मी के प्रसार होने से मुड़ने से रोका जा सके। वही अगर ठंडा महीना में पाइपलाइन के जमने के प्रसार आयतन के अधिक होता है जिसके कारण पाइप फट जाती है। फ्रेंड्स, आज किसी कारणवश इस सेट को यहीं पे आज एंड किया जाता है 50 नंबर तक। अगला 50 यानी कि 51 नंबर से आगे का 100 नंबर तक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये यहीं पे 50 नंबर पे आज किसी कारणवश मुझे छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक के वीडियो समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आए होंगे। तो आप लोग चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।